राधिका कोचिंग सेंटर। आज जो क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमें ना चेक करना है कंसिस्टेंसी, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है। हमें ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है कि जब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। इसके लिए हमें पूरा ग्राफ बना के नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ कुछ सिस्टम इक्वेशन की जो है रूल्स को फॉलो करना है। उसके बेस पे हमें बताना है कि इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट होगा, ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें दिया है चेक द कंसिस्टेंसी। 3 इक्वेशन दिया अलग अलग तरह की, जिसमें हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन चेक करना है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन जो है उसमें हमें a1 फाइंड आउट करते हैं। a है 2, a2 है हमारा 3, b1 है 4, b2 है 6, c1 है 10, c2 है 12। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ध्यान देना कि जो c1 और c2 है ना, हमारा इक्वेशन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों की पोजीशन एक जैसी होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, दोनों राइट हैंड साइड में। और इसमें अब आपको बता देती हूँ a1 b1 और c1 क्या है। a1 b1 c1 जो है हमारी पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। ये x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी, उसमें a2 क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2। अब इसमें हम चेक करते हैं a1 बाय a2 कितना आया। इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसका वैल्यू 2/3 रहेगी। b1 बाय b2 4/6 कैंसिल होकर ये 2/3 आया। और c1 बाय c2 10/12 सॉल्व करके 5/6। आपने देखा ये दोनों वैल्यू सेम है और ये डिफरेंट है, तो मुझे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसी बेस पे हम बता देंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्या क्वेश्चन है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसमें जो है कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, लगातार एक जैसा। तो तीनों एक जैसे नहीं है, मतलब तीनों इक्वल नहीं है, या तो तीनों इक्वल ना होते। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पहले दोनों इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं, तो इनकंसिस्टेंट है। ग्राफ कैसा बनेगा, ये पैरेलल लाइंस बनेगा। हमारा जो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइंस बनेगा, तो मिलेंगे वो दोनों। इस इक्वेशन का ग्राफ अलग बनेगा और इस इक्वेशन का ग्राफ अलग बनेगा, तो दैट मीन ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, पैरेलल लाइन। और सॉल्यूशन क्या है इसका, नो सॉल्यूशन। मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। a1 a2 b1 b2 c1 c2 से कैलकुलेट करके हमें इसी बेस पे बस इस पोजीशन को देखते ही हमने बता दिया कि हमारा एक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी और सॉल्यूशन क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन या यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्व करने पर इसका कोई आंसर नहीं है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3, कोफिशिएंट ऑफ y है -4 और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है -10। आप पहले ध्यान दे लीजिए, दोनों इक्वेशन के जो c1 c2 है दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, इस इक्वेशन पे राइट हैंड साइड पे। दोनों की पोजीशन एक ही होनी चाहिए, दोनों इक्वल के इधर है या इधर है, तो हमारी इधर ही है, तो हमारी इक्वेशन करेक्ट है। a2 है हमारा 2, दैट मीन कोफिशिएंट ऑफ x, b2 है -8/3 और c2 है 5। तो चेक करते हैं a1 बाय a2 कितना आया, 3/2। b1 बाय b2 आया है -4 -8/3, तो 3 को मैं ऊपर ले जा रही हूँ, दैट मीन 3/2। और b1 बाय c2 कितना आया, -10/5 -2। ये भी हमारा क्या आया, नो सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है। जब ये बोन के नीचे बोन है, एक चीज़ कर सकते हो आप, पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लो। इक्वेशन पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेके देखता है -8y + 15 = 0 हो जाएगा। आप या तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लो, या इसमें सेपरेटली जहाँ आया था, मतलब इसकी वैल्यू 8/3 फ्रैक्शन में यहाँ आई थी b1 b2 में, तो आपने वहाँ सॉल्व कर दिया तब भी 3/2। तो ये पहले वाली पोजीशन बन गई, a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल है, पर c1 बाय c2 इक्वल नहीं है, तो सेम वही सॉल्यूशन है। इसमें ये इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन, और सॉल्यूशन इसका नो सॉल्यूशन होगा।
थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड इक्वेशन को एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, इसका ध्यान से देखना है। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 9 है, 6y माइनस 3x इक्वल टू 27। बच्चे इतने क्वेश्चन कर चुके होते हैं कि उनको लगता है कि जो पहली क्वेश्चन है पहला नंबर है ना यही A1 A2 है। नो, ध्यान दो इक्वेशन में ये y आगे लिख दिया इसमें 2y और 6y ये आगे है, तो यानी B1 B2 है। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x यानी A1 कितना है -1 और B1 कितना है 2। ध्यान देना यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ x ये A1 -1 ये B1 हमारा 2 और C1 हमारा 9। इधर है A2 हमारा है -3, B2 है 6 और C2 है 27। A1 बाय A2 कैलकुलेट किया तो 1/3, B1 बाय B2 कैलकुलेट किया 2/6 दैट मीन 1/3, C1 बाय C2 कैलकुलेट किया ये भी हमारा 1/3। तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है, ये हमारा है कंसिस्टेंट, क्योंकि एक जैसा चल रहा है, एक तीनों इक्वल हैं। ग्राफ कैसा बनेगा, कॉन्सिडेंट। रीजन आप इस इक्वेशन पे ग्राफ बनाए या इस इक्वेशन पे ग्राफ, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन बनेगा। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक इक्वेशन और लिखते हैं। इसमें वो तीसरा वाला पैटर्न आया नहीं क्योंकि वो बीच वाला जो है ना दोनों सेम आ गए। एक इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल टू 8, 2x माइनस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में A1 है 3, A2 है 2, B1 है 7 और B2 है -9, C1 है 8। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो C1 है हमारा 8 राइट हैंड साइड पे और ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको भी उधर ले जाते हैं। हमारी इक्वेशन करेक्ट होगी, क्या हो जाएगी 2x माइनस 9y इक्वल टू 3। तो C2 आया 3। आपका ये जो वैल्यू या तो 8 को इधर रखो या मतलब 3 को उधर ले जाए, दोनों में एक चीज़ करनी होती है। तो A1 बाय A2 मेरा आया 3/2, B1 बाय B2 आया है -7/9, C1 बाय C2 आया 8/3। तीनों के तीनों वैल्यू डिफरेंट है, कोई भी इक्वल नहीं है। तीनों के तीनों वैल्यू जो है हमारी डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी, एक ही आंसर होगा। यूनिक सॉल्यूशन x की एक वैल्यू आएगी जो यूनिक होगी इसी इक्वेशन की और y की भी एक यूनिक वैल्यू। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ जो है दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन में बता रही हूँ x और y उस पॉइंट पर जाके वो कटेंगे। और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने बताया था एक जैसा, तीनों के तीनों या तो इक्वल है या नहीं है तो वो कंसिस्टेंट है। तो जो पहला जो आया था उसमें A1 A2 और B1 B2 इक्वल थे, बट C1 C2 इक्वल नहीं था, तो इसलिए वो इनकंसिस्टेंट था। तो कंसिस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या है, तीनों या तो इक्वल हो या ना हो, तो वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होगा, नो सोल्यूशन केस में। तो ये था हमारा A1 A2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो हमारे हैं पहला टॉपिक, जिसमें ये चीज़ आती है कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, सोल्यूशन हमें देख कर ही बताना होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।